जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो हमारे युवा वर्ग मतलब समस्त जीवात्मा के लिए, कुल मिला के आप ये मानो कि कलयुग में ये 4-5 काम करने वालों का कभी भी विकास नहीं हो सकता। ये ब्रह्मलेख बात। अब मैं इसके तर्क भी दूंगा आपको और इस बात को आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मेरी बात, सबसे निवेदन है कि मेरा चैनल बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि भारत आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा मजबूत हो, कि यहाँ के युवा लड़के या लड़कियां कोई भी हो, गृहस्थ हो, बढ़िया एक जरूर नहीं देखिए कि सतयुग में ही सत का वास है, नहीं, कलयुग में भी सत का वास है। ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे संत हैं कि जिनके साक्षात भगवान डेली में प्रतिदिन मिलने आते है ना। तो ऐसा नहीं है हम करना नहीं चाहते, है ना। और एक चीज और बात मान लो आप कि जितने भी गलत काम करता है आदमी कलयुग में, सब धन के लालच में, अधिकतर काम धन के लालच में होते हैं। और धन की परिभाषा कोई जानता ही नहीं, जो जानता है वो गलत नहीं कर सकता, और गलत करने वाला कभी भी धनवान बन नहीं सकता। यहाँ जितने भी भारत के या विश्व के जितने भी अच्छे मतलब पैसा वाले हैं, जिनका नाम चलता है, विश्व में नंबर 1 टॉप 10 में आते हैं, उनका आप जीवनी पढ़िए, कोई गलत काम नहीं करते। उनका जो भी व्यापार धंधा है सब लीगल तौर पर है और धर्म मतलब काममयी है, धर्ममयी है। तो यही बात मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि ये 3-4 बातें आप हर वीडियो में आप देखोगे तो मैं कुछ न कुछ आप लोगों के लिए लाता हूं। तो समय न वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि कलयुग में 4-5 काम जो करता है उसका पतन 100% नहीं, 1001%। और ये 4-5 जगह कलयुग मतलब है तो कलयुग, लेकिन फिर भी हर जगह कलयुग का वास नहीं है। पर ये 5-6 जगह, 4-5 जगह जो भी मैं बताऊंगा, इतने जगह तो परमानेंटली कलयुग है। क्योंकि महाराजा परीक्षित के राज्य में जब कलयुग का आगमन हुआ तो कलयुग ने कहा कि महाराज मेरा युग आ गया है, आप धरती के इस समय राजा हैं, तो मैं आप इतने प्रतापी हैं, इतने धर्मात्मा हैं कि बिना आपकी अनुमति के मैं लग नहीं सकता, अपना प्रभाव यहां दिखा नहीं सकता, तो आप मुझे स्थान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा परीक्षित ने कि भाई ठीक है। तो उन्होंने स्थान दिया था कलयुग को, ये 4-5 जगह जहां मैं बताऊंगा वहीं रहना। तो सबसे पहले उन्होंने कहा जुआ जो खेले वहां रहो, शराब पिए वहां रहो, व्यभिचार करे वहां रहो, मांस मुर्गा मछली ये खाए मतलब हिंसात्मक हो वहां रहो, दिन भर वहां बुराई निंदा जिसके घर में होता हो वहां रहो। ये 5 जगह तो उन्होंने दिया था। फिर कलयुग ने कहा कि ये सब तो गंदी जगह हैं, कोई अच्छी जगह दे दीजिए आप, मैं भी राजा हूं और सब एंड बैंड जगह में आप मुझे स्थान दे रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा चलो सोने में वास हो। तो सोने में वास हो मतलब आप ये मेरी बात समझना, ज्यादा सोने वाले के ऊपर भी कलयुग रहता है। और एक सोना जो है, जो ऐसा नहीं कि जो सभी सोने में कलयुग का वास है, जो धर्ममयी कमाते हैं पैसा, जो धर्ममयी सोना कमाते हैं उसमें कलयुग का वास नहीं होता। जो अधर्म से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। अब इनको क्रम से हम समझते हैं, इनका कैसे कहां से इफेक्ट है इतना। जुआ खेलने वाला है ना, यह शराब पीने वाला, शराब पीने वाला, आप जितने भी क्रिमिनल केस को उठा के देखो, जितनी भी जानकारी आपको होगी, लगभग मुझे भी जितनी जानकारी है, उसमें से 90% से ज्यादा लोग शराब के चक्कर में गलत करते हैं।
हत्या करते हैं, मतलब बलात्कार जैसे केस कर देते हैं, है ना, लूट मार करते हैं, तो ये सब शराब का कारण है। शराब में क्या गुण ऐसा होता है भाई, है तो पानी जैसी, पर शराब में प्रमुख गुण ये है कि शराब पीने वाले की जो सुमति है वो खत्म हो जाती है, उसके ऊपर कुमति का डेरा हो जाता है, और जहां कुमति होगी वहां ये विनाश होंगे। शराब पीने वाले के लड़के, बच्चे, पत्नी, माँ बाप, यहां तक कि अगल बगल वाले भी सब त्रस्त रहते हैं, इतना प्रभाव रहता है शराब का। तो आज तो इतना प्रचलन चल गया है कि जो दारू न पिए वो ब्रांडेड है नहीं, वो वीआईपी नहीं है। भारत जैसे देश, धार्मिक देश में, जहां राम और कृष्ण का देश है, जहां दूध बिकना चाहिए, जहां युवा वर्ग या मतलब जो भी वर्ग है ये इसके आदी होना चाहिए, तो दारू एक वीआईपी की पहचान बनती जा रही। दारू ना पियो तो कोई स्टेटस नहीं, और उनका पतन 100% है। आवाज का सबसे बड़ा रोना यह है कि महिलाएं भी दारू पीती। आप सिटी शहरों में देखो, वीडियो वायरल होते रहते हैं, ये बच्चियां दारू पी, बताइए उस देश का कहां से विकास हो। तो मेरा तो सबसे पहले सबसे निवेदन है कि दारू मत पियो, इस चक्कर में बिल्कुल वहम से निकलो, वीआईपी बनो तो परमात्मा के प्रेम में, है ना, अच्छे ग्रंथों के अध्ययन में से वीआईपी बनो, और एक दिन आपकी कीमत जरूर होगी। इसके उदाहरण है सुदामा जी। सुदामा जी दारू नहीं पीते थे, है ना, इतने गरीब थे, फिर भी उन्होंने धर्म का त्यागन नहीं किया, लास्ट में 2 लोक के मतलब स्वामी बने। तो ऐसा नहीं कि ये कहानी जो सिर्फ लिखी हुई है, नहीं, हम लोगों की प्रेरणा के लिए है। आप मेरी बात मानो इस बात, ये पिक्चर वीडियो देखकर युवा वर्ग तो और भटक रहा, दारू, पिस्टल, ये सब तुम्हारे नाश के कारण है। आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। दूसरा काम है जुआ। जुआ चाहे जैसा खेला जाए, अब आज तो ऑनलाइन जुआ खेले जाते हैं, सट्टा लगाया जाता है। तो आप मेरी बात ये नोट करके देख लेना, समझ लेना जो खेलता है कि कभी जुआ खेलने वाला पैसा वाला नहीं बना, जुआ खिलाने वाला जरूर बन जाता है ना। युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला तो सर्वनाश सभी जानते हैं। जितने भी जुआ खेले, वो चाहे धर्मराज हो, चाहे मतलब कोई भी हो, उसका विनाश 100% है, उसकी दुर्गति पक्की है, और कोई लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी भगवान की दासी है। श्री राम राघवेंद्र सरकार जी का जहां नाम होता है वहां माता सीता का वास है। ये हमारी उल्टी खोपड़ी है जो कि समझ नहीं पा रही है। राम राम इसीलिए कहते हैं, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सब वास है, इनके वास है, ये जुआ सट्टा पट्टा में नहीं वास। तो ये बात बिल्कुल भ्रम से निकालो दिमाग से आप लोग कि जुआ खेलने से कोई पैसा वाला बनता है। जुआ आपके घर का सुख, शांति, चैन सब छीन लेगा, ये 100% है। कलह का डेरा होगा वहां। अब तीसरी बात, व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब है कि पर स्त्री पर पुरुष से लगाव होना, है ना। आज युवा वर्ग चाहे गृहस्थ वर्ग हो, जो भी इस रास्ते पर चल दिया उसका पतन 100% है, 100% बिल्कुल पतन होना ही होना है। आवाज मैं चैनलों के माध्यम से देखता हूं कि साले ऐसे ऐसे बात सुनाते हैं कि मतलब ये करने से मतलब शरीर में विकास होता है, जबकि गीता में भगवान ने कहा वीर मैं हूं, तेज मैं हूं। ये ज्ञान नहीं देते कि मतलब बच्चों को, युवा वर्ग को ये ज्ञान दे कि तुम वीरवान बनो, चरित्रवान बनो, है ना। जिससे तो अब युवा वर्ग भी भटक रहा है इस तरह के मतलब मोबाइलों को देख देख। ये करने से शांति मिलती है, मानसिक अच्छा रहता है, तनाव रिफ्रेश होते हैं। अरे जब अंदर कुछ दम ही नहीं रह जाएगा, कहां से रिफ्रेश हो जाओगे? पूरे रिफ्रेश हो जाओगे, पूरी तरह से कुछ नहीं बचेगा। तो बेविचारी मत बनो, है ना। बचपन से आप अपने बच्चों को, मतलब सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, यह पुरुष वर्ग से निवेदन है, अपने बच्चों को यह शिक्षा दो कि आप राम के चरित्र का अनुकरण करो, माता सीता के चरित्र का अनुकरण करो, श्री रामचरित मानस का पाठ करो, श्री गीता का पाठ करो। वो चरित्रवान बनेंगे, वीरवान बनेंगे,
वो अपना कल्याण कर पाएंगे, आपका कल्याण पर कर पाएंगे, है ना। खुद आप करो और उनको भी सिखाओ। जिसके पास वीर की ताकत नहीं है वो जीवन में बिल्कुल नर्वस रहता है, जैसे मणिहारा सांप के मतलब मणि निकल जाए, वो खत्म है तो खत्म है। आप विश्वास मान लो, और जितनी जल्दी मान लोगे उतने में कल्याण। मांस खाने वाले, हिंसा करने वाले, ये कभी सुखी नहीं रहते। नहीं, आज डाकू जो हैं, जितने भी हत्यारे हैं, उनका जो है एक राज्य होता, उनका भी नाम होता कि बिल गेट्स की जगह उन डाकुओं का नाम होता। ये सब भ्रम फैलाया गया, मतलब भ्रम है कि हम इसका सुपारी लेके इसका हत्या कर देंगे, वो पैसा कमा लेंगे, कुछ काम नहीं, जेल कटती, अंत में जेल जाना है। कितने भी अभी आज प्रेजेंट टाइम में आप देख लो, जितने भी अपराधी हैं, उनका सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल मेरी बात मानो कि इन सब चीजों से दूर रहो। सबसे बड़ी तनाव की बात तो ये है कि अपना युवा वर्ग बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा, ना माँ बाप के पास समय है, वो खुद ही नहीं करते तो इनको क्या बताएं। तो सबसे पहले युवा वर्गों को आप संभालो। ये पता नहीं विदेशियां नीतियां जितना आके यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये फलाना, ये रिलेशनशिप, क्या क्या मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं कि जो पूरे मतलब विश्व को मतलब पूरे भारत को नष्ट कर रहे हैं, इसमें शान मानते हैं लोग। तो उनको आप बिल्कुल ये शिक्षा दो कि एक बार राम जप के देखो, सीता मैया का नाम लेके देखो, कृष्ण जप के देखो, राधा जप के, भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, कुछ भी करो, लगन लगाओ इनमें, फिर अपना कर्म करो, दुनिया आपके कदमों में होगी। 25 साल तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, उसके जीवन में कोई भी दुख कुछ भी हो मतलब कमी हो ही नहीं सकती, वो अपने जीवन में पूर्ण होगा। विश्वास मानो आप। जिसने श्री रामचरित मानस का शरण ले लिया, जिसने श्री राम का शरण ले लिया, माता सीता का शरण ले लिया, है ना, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। अपनी बच्चियों को माता सीता का चरित्र सुनाओ, माता अनुसुईया का चरित्र सुनाओ, माता राधा का चरित्र सुनाओ। अब राधा कृष्ण के प्रेम को उटपटांग भाव से लेके उटपटांग करते हैं, अरे वो ब्रह्म है, उसको इस चीज की कोई जरूरत नहीं। तो अच्छी ज्ञान मतलब दिमाग में डालो बच्चों को, है ना। ये सब जितने भी यूट्यूब चैनल ये फर्जी वाले हैं, इनसे सबसे दूर रहो। वैसे तो भारत सरकार को इन भारत में खैर विशेष कर रोक लगा देनी चाहिए कि भाई इस तरह के चैनल हमारे यहाँ नहीं चल सकते, अनाप शनाप। तो सबसे पहले आप चरित्रवान बनाओ बच्चों को। अगर कलयुग में अगर आपको वास्तविक में सुख चाहना है, वास्तविक में संपत्तिवान बनना है, तो ये 5 काम मैंने बताए, जुआ, शराब, मांस, व्यभिचार, है ना, और ये सोना वाला काम, जो मैं सोना कहने जा रहा हूं कि सोना जो है गलत से मतलब चोरी का सोना, वो आपके सभी पूरा पता नहीं क्या क्या लेके जाएगा। जरासंध के मुकुट को परीक्षित जी ने मात्र 2-4 घंटे के लिए धारण किया था। जरासंध अन्यायी था, तो जरासंध का जो मुकुट था वो भी अन्याय के धन से कमाया गया सोना लगा था। उस मुकुट को मंत्रिमंडल ने राजा परीक्षित के सिर में रख दिया और उसने वो सोना जो है विनाश करवा दिया। परीक्षित जैसे महात्मा जिसने गर्भ में ही रहकर भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, इस ब्रह्मांड का पहला ऐसा जीव जो माता के गर्भ में भगवान का दर्शन कर लिया, उसके ऊपर उस सोने का ये प्रभाव पड़ा कि वो मतलब ऐसा काम कर बैठा कि उसका मतलब अंत हो गया। तो हमारी आपकी क्या औकात। तो सबसे पहले लालच से दूर रहो। लालच करो, मैं नहीं कहता पैसा दुनिया चाहती, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, तो उसकी सही गली बनाओ। विकास उतना ही होना जितना वो चाहेंगे, और उनकी चाहत में रहोगे आप तो और उस अच्छा विकास करोगे, है ना। तो विश्वास ये बिल्कुल मानना है, ये 5 काम से आप दूर रहो, दूसरों को शिक्षा दो, खासकर युवा वर्ग बिल्कुल ये सब जितनी भी विदेशी भ्रांतियां इनसे सब दूर रहो। भड़काऊ कपड़े लगते जो पहने हैं आज की बात, बच्चों को देखो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, सब ये फिल्मी दुनिया का देख देख के उटपटांग कपड़े पहनते हैं। उनको तो खैर मान लो पैसा मिलता है उसका,
हालांकि सरकार को इस पर भी रोक लगानी चाहिए कि भाई, मैं तो इससे अच्छा ये मानता हूं कि उत्तर कोरिया का एक शासक है, वो क्या नाम है उसका, तानाशाह है वो, किम जोंग जोंग की, ये किंग जोंग ऐसे कुछ नाम उसका। तो कुछ जगह शक्ति होनी चाहिए, उसके बिना ऑर्डर के कोई मतलब हेयर कटिंग नहीं कटा सकता। तो मैं इतना नहीं कहता कि ऐसा प्रतिबंध होना चाहिए, पर हमारे देश में ये लागू होना चाहिए कि जो भी मीडिया बने, जो भी मतलब सामूहिक निकले, वो मतलब श्री रामचरितमानस और गीता ज्ञान से मतलब का संपर्क रखते हुए हो, चाहे वो पहनावा हो, चाहे बोलचाल हो, चाहे जो भी हो। फिर आप देखो राम राज्य स्थापित क्यों नहीं होता, सब घर में सुख क्यों नहीं आएगा। आज भाई भाई में झगड़ा क्यों हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा क्यों हो रहा है, माता पुत्र में झगड़ा हो रहा है, कोई सुखी क्या है। जिसके एक संतान है, अरबों की संपत्ति, वो पानी देने को तैयार नहीं अपने माता पिता। क्यों? क्योंकि उसके खोपड़ी में कलयुग का वास है। उसको ये सिखाया ही नहीं गया कि श्री राम भजो, माता सीता का ध्यान कर, श्री राम राघवेंद्र सरकार के शरण में जा, रामचरितमानस का पाठ कर, गीता ज्ञान इनका अध्ययन कर। अब उसको डांस, 5 साल की बालिका को डांस में पटांग सिखाएंगे, मतलब ठीक है ये बात, तो वो तो ठीक है, कला हो गई, पर ये नहीं सिखाएंगे कि कम से कम भगवान का नाम ले, ये नहीं कहने वाले। 8 बजे तक सोने देते हैं बच्चों को आराम, तो देर तक सोना भी कलयुग का वास है। मैंने बताया ना कि सोना 2 भाव में है, ज्यादा सूर्योदय के बाद जो सोता है उसके ऊपर भी कलयुग का वास होता है, और जहां कलयुग का वास है वो विकास नहीं कर सकता। ये 1001% सत्य है। तो मेरी बात आप मानो, ये 5-6 चीजों से दूर रहो, अपने बच्चों को मतलब बिल्कुल प्रेरित करो, खुद प्रेरित हो जाओ, उनके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो कुछ नहीं जानते, उनका दोष नहीं है, वो गलत का भी चुनाव कर सकते हैं, सही का भी है, पर हम बड़ों का ये कर्तव्य है उनको हम सही राह में लाएं, उनको ये बताएं कि सीताराम का देश है, राधे कृष्ण का देश है, उनके मतलब त्याग तपस्या बलिदान धर्म इनकी कथा सुनाएं, फिर देखिए क्यों नहीं आनंद रहता। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग मेरे मतलब इस जो मैंने ये सोचा है कि भाई भारत अध्यात्म की दृष्टि से मजबूत बने, युवा वर्ग मजबूत बने, सभी वर्ग आनंदित रहें, इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों का अनुकरण करेंगे। जय सीताराम।